अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन पावर सोलर एनर्जी एंड बैटरीज़। आज एक पेशावर से मर्दान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे सोलर शो है तो हमने तैयारी पकड़ी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहिए और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बहरहाल हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया और ये हम मोटरवे पे रवाना दवा हैं और मोटरवे से होते हुए हम लोग मर्दान में एंटर होंगे। तो ये मोटरवे का मंज़र है। ये मोटरवे से अभी हम मर्दान के टूल प्लाजे पे पहुंच गए हैं और ये टूल प्लाजे को क्रॉस करके हम लोग मर्दान सिटी में दाखिल हो गए हैं। ये मर्दान सिटी का अंदर का मंज़र है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये मीनार राउंड अबाउट है। इसके बाद फ़ौरन ही ये शो की जगह बनी हुई है, जहाँ पे ये शो मुनक्कद किया गया है। तो अंदर अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग अंदर दाखिल हुए और अभी अंदर का मंज़र आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो हम बारी बारी आपको बताते हैं। इसमें कुछ नई कंपनीज़ हैं, कुछ पुरानी कंपनीज़ हैं, क्या क्या चीज़ है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें, ये कंपनी आई है, इन्होंने सेंट्रोनिक के नाम से इन्होंने अपने इन्वर्टर डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, जिसमें 3 किलो से लेकर मुख्तलिफ़ किलोवाट के इन्वर्टर हैं। देखिए, अगर आप इसको साथ देख लें तो इनके इन्वर्टर के साथ साथ आपको इनके मॉडल वगैरह भी सब नज़र आ रहे होंगे और स्पेसिफिकेशन भी नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो वोल्ट्रॉनिक बोर्ड हैं, ये वाली कंपनीज़, ये तो आलमोस्ट सब कंपनीज़ के पास ये इन्वर्टर हैं। ये एक बड़ी चाइना की कंपनी है वोल्ट्रॉनिक के नाम से, वो ये बोर्ड बनाती है और ये इन्वर्टर वो बेचती है। तो बाद में कोई कंपनी भी उनसे परचेज़ करके आप अपना नाम, कोई भी नाम रख कर दे सकते हैं। तो पीछे मेन कंपनी वही होगी, जैसे ये भी होगी, ये भी वही कंपनी है। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर ये चीज़ होगी, शायद कलर्स वगैरह में फ़र्क कर देते हैं, बाकी चीज़ यही रहती है। इसके बाद बस कंपनी अच्छी है, बोर्ड अच्छा बना हुआ है। इसके बाद आपका जिस कंपनी से आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की वारंटी देता है, लोकल वारंटी है, सर्विस कैसी प्रोवाइड करते हैं। तो बस इसके ऊपर आपने सारा फोकस करना है कि कंपनी जो है वारंटी की पॉलिसी क्या है। दुकानदार आपको घुमाता रहता है अपनी बातों में और आपको इन चीज़ों की तरफ बताता नहीं है। अच्छा, इन्वर्क्स जो है, इन्वर्क्स खुद एक ब्रांड है और किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और अपने ब्रांड बनाता है, किसी को कॉपी नहीं करता। ये किसकी बहुत बड़ी ज़बरदस्त कमाल है। ये P54 है इन्वर्क्स का वीरोन, जो कि फैंस की सूरत में आता है। ये 6.6 जो इन्वर्टर लेटेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है IP65 में और डिज़ाइन चेंज किया है। मेरा अगर रिव्यू लेंगे तो मुझे तो ये मॉडल इतना पसंद नहीं आया, हैरानगी होती है। और ये आप देखें तो नज़दीक से आपको इसके ऊपर कुछ दाग नज़र आ रहे होंगे। ये इन्वर्टर्स के ऊपर इसके दाग आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। आप भी लेते हुए कार्टन खुलवा कर ये भी श्योर हो जाइएगा, लेकिन ये कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। ये दाग वगैरह ऐसे लगते हैं जैसे कोई काले से हों, किसी ने कोयले के हाथ लगा दिए हों, इसके ऊपर आ रहे हैं। और मैं हैरान हूँ, इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। इसकी इन्वर्क्स की VFD हैं जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई हैं, खूबसूरत बनी हुई हैं और यूज़ तो अभी तक नहीं की हैं। उसके सामने मैक्स पावर का इंस्टॉल लगा हुआ था। 2012 से ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, बहुत बड़ी कंपनी है और इन्वर्टर बड़े प्यारे प्यारे बनाती है, ख़ासकर IP65 में। IP21 में ये वही वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है जो कि दूसरा भी आपने पीछे देखा था, वही कंपनी है। लेकिन अगर इनसे लेंगे तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। पेशावर में जैसे दीन्स में इनका सेंटर है, तो जल्दी आपको करते हैं, कोई तकलीफ़ वो नहीं होती, क्लेम करने में कोई मसला नहीं होता। और बाज़ कंपनी होती जैसे बहाने वगैरह करती हैं कि ये हो गया वो हो गया, एक्स्ट्रा पैसे झाड़ने की कोशिश कर सकती हैं, जिनमें मैंने यूनिक को देखा है, ये एक और कंपनी सन लाइफ को देखा है। ये लोग ऐसे नहीं करते। ये भी FD है, मैक्स पावर की भी लगा चुका हूँ और अच्छी काम करती है। 10 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, IP66 रेटिंग में है और ये खूबसूरत इन्वर्टर है। ये भी मैंने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया, इसकी वीडियो बनी हुई है, तैयार है। जल्दी इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगा। खूबसूरत बनाया है, मुझे तो बहुत पसंद आया है और प्राइस भी अच्छे हैं। और ये पेशावर में मैंने एक लगाया है, फ़रहान साहिबज़ादा क्रिकेटर, उनको लगाया है। देखिए 4 इसकी वो हैं, स्ट्रिंग है, मतलब MPPT लगी हुई है, 4 स्ट्रिंग लगेंगी इसके ऊपर। जितनी ज़्यादा MPPT हो तो इन्वर्टर के ऊपर लोड भी नहीं पड़ता और अच्छी उसकी प्रोडक्शन भी होती है। उसके बाद ये 8 किलो वाट का है। ये इन्वर्टर भी वोल्टास कंपनी लगाया है
बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है कि मैक्स पावर की टीम बड़ी अच्छी है। ये साथ इनकी कस्टमर सर्विस और साइड पे आना, इंजीनियर्स का साइड में सपोर्ट करना, मैनेजर से लेकर सब मतलब अपर लेवल तक सब भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और सिस्टम को कोई भी मसला हो तो साइड पर पहुंचते हैं। ये इनके साइड पे जो कुछ स्पेसिफिकेशन है वो भी हमने आपको दिखा दी हैं। एक ये नया मॉडल मैक्स पावर का इंट्रोड्यूस किया और ये बिल्कुल ही डिफरेंट किया है IP21 6 किलोवाट का। 6 किलोवाट का IP21 ये इंट्रोड्यूस किया है, बिल्कुल नया मॉडल बनाया है बड़ी स्क्रीन में। अब इसको कहते हैं चीज़ मतलब दूसरे थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। यूज़ मैंने अभी तक किया नहीं है। बहरहाल पीछे कंपनी खड़ी है और ये हमारे लिए बड़ी बात है। आईटेल का ये स्टॉल लगा हुआ है और आईटेल वाले बहुत बड़ी बड़ी मुख्तलिफ़ तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि रिप्लेसमेंट की वारंटी दे रहे हैं और ये इतना बड़ा झांसा है जिसमें कस्टमर आ जाता है। देखें स्क्रीन इसकी बहुत छोटी सी बनाई हुई है, मैंने ये सिस्टम लगाया हुआ है। अब बैटरी है, उसके ऊपर कोई डिस्प्ले नहीं है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक टेक्निकल बंदा अपने दिमाग से देखता है। इसका मतलब नहीं है एक बंदे ने रिप्लेसमेंट दे दी है तो उसका मतलब ये कंपनी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन आप ये देखा करें कि प्रोडक्ट क्या लगा हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, हार्डवेयर कैसा है, फिर उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, इस फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये तो नहीं बस कंपनी ने बोल दिया जी 3 साल की रिप्लेसमेंट है और आप उससे को बस आंखें बंद करके जी ये अच्छी कंपनी है। मैं तो ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहरहाल आईटेल की कंपनी है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैंने सिस्टम इसका लगा चुका हूँ। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक और स्टॉल लगा हुआ है। कौन सा स्टॉल लगा हुआ है नज़दीक जाकर देखते हैं। यह गालिबन कोई सफ़ीर नाम से कोई कंपनी है और इन्होंने की है IP21 का ये इन्वर्टर। फिर ये वही वाली बात है कि कॉपी पेस्ट वाले इन्वर्टर हैं, सबके पास पड़े हुए हैं। 11 किलोवाट के इन्वर्टर है, गालिबन 3 लाख तक इसकी प्राइस है IP21। तो IP21 में जैसे कि आपको पता है फैंस वगैरह लगे होते हैं। अच्छा, ये इनकी बैटरीज वगैरह इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं, जिसमें ये 24 वोल्ट की बैटरी है और अच्छी स्मार्ट बैटरी लग रही है, छोटे सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। साथ में ये 5 किलोवाट और उसके साथ 10 किलोवाट की बैटरी आपको नज़र आ रही है। अगर इनके डिस्प्ले पर जाएं तो वही वोल्ट्रॉनिक वाला इन्वर्टर है 6 किलोवाट में, ठीक है ना। और ये सारे इन्वर्टर एक ही तरह के, एक ही कंपनी ने पीछे से बनाए हुए हैं, इसमें 19-20 का फ़र्क नहीं है। बार बार आपको कहता हूँ, सिर्फ अपनी जिससे ले रहे हैं वो कंपनी कितनी पावरफुल है, कितनी एग्जिस्ट कर रही है, उनकी सर्विस कितनी अच्छी है। तो ये वाले जो दरमियान में नज़र आ रहा है, ये शुरू में इन्वर्टर्स वगैरह ये और टेस्ला बनाते रहे, अच्छे इन्वर्टर थे ये वही वाले बोर्ड हैं। अच्छा, फिर ये वो वाला है 3 किलोवाट वोल्ट्रॉनिक बोर्ड। और उसके बाद कुछ इन इन्वर्टर्स की बात हो जाए जो कि ये IP65 हम इनको कहते हैं। IP65 में शुक्र है मैंने कोई कॉपीज़ वगैरह अभी तक तो नहीं देखी और ये IP65 में है। IP65 बिल्कुल खामोश तबाह इन्वर्टर हैं और स्टिंग इनके पीछे लगी जो हीट को करती हैं, खामोश भी होते हैं और अच्छे रिलायबल भी होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, इसलिए अक्सर इनकी वारंटी जो होती है बहुत लंबी होती है। अच्छा, आगे फिर इसमें कुछ मिक्स इन्वर्टर पड़े हुए हैं, जैसे ये IP21 वगैरह हैं। तो जो जो इनके पास डिस्प्ले है, हमारी कोशिश है कि कस्टमर्स को दिखा दें। मैं फिर बता दूं कि वीडियो बहुत लंबी होगी, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं। मेरी वीडियो की लेंथ 4 से 5 मिनट एवरेज होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी आइटम थे, मेरी कोशिश थी कि आपको दिखाऊं और वीडियो को मैं जितना स्मार्ट हो सकता था करवाया है। बीच में ये एक कंपनी आई है जो वाश वगैरह को सिस्टम, वाश वगैरह का सिस्टम लेकर आई है कि पैनल्स वगैरह को वाश करने का तरीक़ाकार। तो उसमें अगर आप देखें तो ये 30,000 रुपये मांग रहे हैं, जिसमें ब्रश वगैरह है, एक किस्म का कोई लिक्विड पाउडर है और मुख्तलिफ़ पाइप वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो ये उसको लेकर आए हैं, उसको क्लेम कर रहे हैं, 30,000 रुपये मांग रहे हैं। बहरहाल आप देख लें, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, बहरहाल क्या कह सकते हैं। और एक आगे बढ़े तो ये नोटर नज़र आए, ये थोड़ा डिफरेंट बने हुए हैं। कंपनी कैसी है कुछ पता नहीं है, नई कंपनी है, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन जब तक चलेंगे काम करेंगे इन्वर्टर लगता है, फिर पता लगता है हार्डवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा है, ठीक है ना। जब आप में एक स्क्रू भी टाइट करते हैं ना एक टेक्नीशियन, तो उसको समझ पड़ जाती है कि कैसा इन्वर्टर है। आगे देखा तो ये आईटेक का कोई स्टॉल लगा हुआ था और इन्होंने अपने कुछ ब्रांड्स वगैरह रखे हुए थे। अच्छा, जो ब्रांड्स नए होंगे हम वो भी बताएंगे, जो सेम कॉपी पेस्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो ये तो अभी तक ये जो कुछ इनके बैटरीज वगैरह हैं, बैटरीज अमूमन सबकी डिफरेंट ही मैंने देखी हैं। उसके बाद ये एक आपके सामने
बैटरी है जो कि 24 वोल्ट की है। उसके आगे एक और स्टार लगा हुआ है, उसको भी देख लें, जिसमें ये कंपनी है कोटेक वगैरह, उन्होंने अपने आइटम इंट्रोड्यूस किए हैं, बैटरीज वगैरह पड़ी हुई हैं। तो बैटरीज मैंने जैसे आपको बताया कि 5-5 किलोवाट की ज़्यादातर बैटरीज हैं और सबके मॉडल्स अलग अलग डिज़ाइन से बनाए गए हैं। अब कंपनीज़ कैसी हैं ये तो चल कर इनके साथ पता चलेगा, लेकिन अगर प्राइस एक ही जैसे हैं तो फिर बंदा ब्रांड की तरफ क्यों ना जाए। तो अमूमन इनके प्राइस एक ही जैसे मैंने देखे हैं। इनके इन्वर्टर हैं, अच्छे इन्वर्टर, इन्होंने अपने डिज़ाइन से वो किए हुए हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो अगर प्राइस में इतने प्राइस में लेने हैं तो बंदा क्यों तजर्बात करे, फिर ब्रांडेड कंपनी की तरफ क्यों ना जाए। क्योंकि आपको क्लेम कंपनी ने देना है, दुकानदार ने नहीं देना। ये अपने जहन में रखें, दुकानदार ने अपना माल बेचना है और पीछे से नीचे से दरमियान से निकल जाना है। जबकि हम लोग जैसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैक्स पावर लें, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप कंपनी की तरफ जाएं, मैं जानूँ और कंपनी जाने, आप आइटम मेरे पास लेकर आएँ, या मेरे एरिया में एग्जिस्ट करते हैं मैं ओपन भी करूँगा, या बल्कि जिस एरिया में भी होंगे हम ओपन करेंगे। पिक एंड ड्रॉप का आपको या ओपन और लगाने का आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, कंपनी की तरफ से ज़ीरो रहेगा। अगर आप ख़ुद कंपनी के लैब में पहुंचाते हैं तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अगर मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो एक और काउंटर सजा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। इन्होंने कुछ इन्वर्टर वगैरह रखे हुए हैं। ये कोई मुझे कोई इनका एक इन्वर्टर नज़र आया, कोई हैवी ड्यूटी है, हाइब्रिड है, लेकिन क्योंकि इसमें एमपीपीटीज़ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, है हाइब्रिड ही है। फिर वही बात आती है कि किस तरह का है, ये तो काम करने के बाद आएगा। बहरहाल मेरी जो पहली नज़र पड़ती है, मैं डिस्प्ले को देखता हूँ। डिस्प्ले छोटा हो तो मेरा दिल वहीं से टूट जाता है। देखिए डिस्प्ले एक आँख है, वहाँ से आपने उसको देखना है, समझना है कि इन्वर्टर के अंदर क्या है। अगर बिल्कुल पिन पैक है तो आप उसके अंदर क्या झांक सकते हैं। तो मैं अक्सर कंपनीज़ को ये देखता हूँ, जैसे भी इन्वर्क्स ने बनाया था तो उसको चाहिए था कि मॉडल चेंज करने की बजाय अगर वो इसको डिस्प्ले बड़ा कर देता तो और भी अच्छी बात होती, लेकिन उसने मॉडल की तरफ ध्यान दिया तो मॉडल पहले से अच्छा था, उसको ख़राब कर दिए। अच्छा, तो ये कुछ इन्वर्टर्स हैं इस कंपनी के, इन्वर्टर्स भी हैं, कुछ बैटरीज़ भी हैं, मिले जुले हैं। तो ये तो 12 इन्वर्टर है और ये ऑनग्रेडेड इन्वर्टर है। इनका सबके प्राइस मैं आपको बता नहीं सका और याद भी नहीं रहते। तो बस बहरहाल ये है कि हमारा मकसद आपको एक टूल देना था कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स देखें, कंपनीज़ को देखें। हर कंपनी की कोशिश है कि अपना प्रोडक्ट वो मतलब पब्लिक तक पहुंचाएं। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो मौसमी बटेरों की तरह होती है, आती हैं और चली जाती हैं। कुछ कंपनीज़ वाकई काम करना चाहती हैं। तो मैं ये फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ, आपने किस तरीके से चीज़ लेनी है। मेरा मकसद है आपको आइटम्स दिखाना। अब देखें ये स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी मची हुई है। इस तरीके से स्क्रीन इतनी बड़ी हो, आराम से नज़र हो, हर सिस्टम फंक्शंस अलग अलग नज़र आना चाहिए। 1 ऑन बोलते हैं या ए ऑन बोलते हैं या 1 ऑन बोलते हैं। ये इन्वर्टर हैं, ये भी मैंने यूज़ किया है, मज़ा नहीं आया। कुछ तो मिलते जुलते वोल्ट्रॉनिक वाले हैं, वो तो मैंने अभी लगाया नहीं है, लेकिन जो दूसरे इनके कोई कंपनी से उनके कुछ फंक्शन मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल 1 ऑन की कंप्लेन तो है और नई कंपनी है, लोग तजर्बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने उनमें उनका दुकानदार का ज़्यादा मार्जिन होता है, तो फिर वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स भी बेचारे हमारे सादा होते हैं तो उनकी बातों में आ जाते हैं। बहरहाल ये 1 ऑन का अपना इनके ब्रांड्स हैं, देख लें आपके सामने। जो भी कंपनी हो उसको चाहिए कि जितने दावे करते हैं उसको पूरा भी करें। ये वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है, सेम है। ये वाला हो गया 1 ऑन का, ये वाला हो गया। ये तो बहरहाल ये तो नया है, ये तो उनसे वोल्ट्रॉनिक में नहीं है, ये कंपनी का अपना ही ब्रांड है। लेकिन इतने वही बात करूँ कि मिले जुले हैं, मिक्स हैं। जैसे अभी ये आएगा तो ये वही वोल्ट्रॉनिक वही चीज़ है जो कि और कंपनीज़ के पास भी हैं, बस नाम चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ये भी आगे वही वाले ही हैं। तो हर कंपनी ने अपने ब्रांड्स रखे, अपने नाम रखे हुए हैं। तो ये देख लें। और 1 ऑन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, शुरू में बता दिया, कंपनी नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो रिकमेंड नहीं करते। इसके बाद देखिए ये 1 ऑन वालों ने एक और इन्होंने क्या किया इस कंपनी ने कि ये लोकल इन्वर्टर का एक उसको खोल के हमें दिखाया हुआ है, लेकिन
ये तो इसको हम इन्वर्टर नहीं कहते, इसको तो हम जुगाड़ ही कहते हैं। देखिए 2 फ़ैन लगा दिए, एक कॉइल लगा दी, 2-4 कैपेसिटर लगा दिए और लें जी इन्वर्टर तैयार हो गया। इसको इन्वर्टर थोड़ी कहते हैं, बस ये जुगाड़ है। अब मैं ख़ुद भी फिट करता रहूँ, करता भी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसको इन्वर्टर नहीं कहा। मैं कहते हैं ये जुगाड़ है कि जी आपने कुछ ना कुछ बस जुगाड़ करके अपने घर में बिजली चलाई, इसको आप इन्वर्टर के नाम से नहीं पुकार सकते। ये एक और कंपनी है जो कि बैटरीज वगैरह लेकर आई है। ये देखें लिथियम बैटरीज के सेल हैं, ये वो लिथियम बैटरीज के सेल हैं जो कि 5 किलोवाट की बैटरी या 10 किलोवाट उनकी बैटरीज में यूज़ होते हैं। इस तरह के ये सेल होते हैं और हर बैटरी में 15 से 16 सेल होते हैं जिनकी जो वोल्टेज हैं 3 से लेकर 4 वोल्टेज तक हो सकते हैं। इस तरह के ये सेल होते हैं और ये सेल मिलकर एक बैटरी की शक्ल बनाते हैं। बस बैटरीज के अंदर टोटल यही होता है, सेल होते हैं और बीएमएस होता है। और आगे ये आपको बैटरीज नज़र आ रही होनी की जिनके भी आपको सेल दिखाए गए हैं। तो अभी अब फ्यूचर का ज़माना आपको पता ही है, लिथियम का ही है और लिथियम ही राज करेगी, क्योंकि उनके प्राइस भी नीचे आ गए हैं, प्राइस भी अच्छे हैं। और जो एक्साइड जो लेड एसिड बैटरीज हैं, अब ये जो ऊपर पड़ी है ये 65,000 65,000 की, नीचे 1,20,000 की है। और बंदा ये पानी वगैरह के झंझट से जो बार बार एसिड डालना पड़ता है उससे निकल जाएगा और ये बैटरीज का राज होगा। और एसिड बैटरी मुझे लगता है कि ना होने के बराबर हो जाएगी फ्यूचर में। बहुत कुछ चीज़ें कंपनीज इंट्रोड्यूस कर रही हैं। मज़ीद आगे बढ़े तो एक और हमें स्टॉल नज़र आया और चल कर देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखें मुख्तलिफ इन्वर्टर पड़े हैं और ये जो PV 15,000, PV 9,000, ये देखें ये आपके ऊपर से शीशों की पावर होती है कि आपके जो पैनल्स हैं वो कितने पावर्स ये इन्वर्टर बर्दाश्त कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 590 वाट के 10 पैनल लगाए हैं तो 10 से ज़रब देंगे तो 5,900, इट मीन्स कि आपके पास PV 5,900 है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इन्वर्टर की अपनी इन्वर्टर को देख सकते हो कितनी पावर ये कितने पैनल्स बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, ये एक और इन्वर्टर है, अलग डिज़ाइन से बनाया गया है और सॉरी ये बैटरीज हैं और 5 किलोवाट और ये 16 किलोवाट की बैटरी है। 16 किलोवाट की बैटरी आजकल तकरीबन 5 से 6 लाख के दरमियान इनके प्राइस हैं और जो 5 किलोवाट है वो 2 से लेकर 3 साढ़े 3 लाख रुपए के दरमियान बैटरीज मुख्तलिफ मिल रही हैं। ओमेगा का ये स्टोर है, ओमेगा के साथ हम लोग ऑलरेडी अटैच हैं, इनके आइटम प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस भी इनके अच्छे हैं, पॉलिसी भी इनकी अच्छी है। पेशावर की मैं बात कर रहा हूँ, और एरियाज़ में कैसी पॉलिसी है मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। इन्वर्टर्स में ये इन्वर्टर बहुत इन्होंने यूनिक किस्म का बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। मुझे इन्वर्टर बहुत पसंद आया है, प्राइस में ज़्यादा है, कोई 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छा सा बनाया इन्होंने, डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद फिर इनके पास वही वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में कुछ इन्वर्टर्स हैं जो कि और कॉपी पेस्ट जिनको मैं बोलता रहता हूँ, सब कंपनीज़ के पास हैं। ठीक है, और कलर्स और डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से अगर प्राइस को देखा जाए तो इनके प्राइस अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस हैं। और मैंने जैसे आपको बताया इनकी सर्विस और कस्टमर पॉलिसी अच्छी है। ये बात बड़ी बात होती है कि बाज़ दुकानदार, अच्छा ये देखें, ये जो भी मैंने शुरू में आपको दिखाया था जो मुझे पसंद था, इसको ऑन हालत में भी आपको दिखा दिए कि जब इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। ओमेगा वालों ने एक अपना एक स्कूटर भी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर भी दिखा रहे हैं जो जिसके प्राइस 2,30,000 है। ये भी इन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है और कोई 6 मंथ्स की वारंटी दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। स्कूटर तो अच्छा बना हुआ है, जब चलेगा फिर उसके बाद पता चलेगा कि कितने पानी में है। इसके बाद अगर मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो एक और कंपनी हमें नज़र आई, देखते हैं इनके पास क्या है। हाँ, इन्होंने कुछ अलग किस्म की चीज़ बताई, इन्होंने कॉम्बो बना दिया है, बैटरी और इन्वर्टर एक ही उसके अंदर बना दिए। इसी के अंदर बैटरी भी है, इसके अंदर इन्वर्टर भी है। को प्राइस कुछ 4 लाख के आसपास है कुछ। तो बस चीज़ एक ही हो जाती है, बस आपका एक ही चीज़ एक ही घर में रखें, बस बैटरी भी इसके अंदर है। तो मतलब जिसको पसंद है वो ये ले लेगा, और जिसको देखें इन्होंने ये किए। अक्सर लोग बोलते थे कि बैटरी और इन्वर्टर एक ही अगर मिल जाए तो
तो उसके लिए था। ट्रियोन के डिस्प्ले पर आ गए हैं। ट्रियोन ने ये कुछ मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बिल्कुल आगे से ग्लास है, आगे से ग्लास है और बेहतरीन डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये थोड़े से यूनिक बनाए हुए हैं इन्होंने, ट्रियोन ने पूरी एक सीरीज़ बनाई है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है कैसे हैं, लेकिन ज़ाहिरी देखने में तो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। है ये है कि थोड़ा सा इनको एहतियात से लगाना पड़ेगा यूज़ करने, क्योंकि आगे से स्क्रीन इनकी शीशे की है। इसके बाद इनका एक ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर पड़ा हुआ है, वो भी एक अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको दो छोटे छोटे इन्वर्टर नज़र आएंगे। ये एक एक और दो दो पैनल वाले इन्वर्टर हैं, एक एक और दो दो पैनल वाले इन्वर्टर हैं। और साथ में ऊपर यूपीएस पड़े हुए हैं, यूपीएस भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। और ट्रियोन के कुछ आइटम्स वगैरह मैं यूज़ करता रहता हूँ, और अच्छे आइटम बनाए हुए हैं। इनकी कंपनी पॉलिसी अच्छी है, ठीक है ना। और इनका जो ऑनर है वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। जब ऑनर कोऑपरेटिव होंगे और वो चार्ज होंगे, एनर्जेटिक होंगे, मार्केट पे उनकी नज़र होगी, तो फिर उनका ये है कि अच्छा काम कर सकते हैं, कस्टमर्स तक उनकी रसाई मुमकिन हो जाती है। तो देखें, ट्रियोन के मुख्तलिफ मॉडल्स आपको दिखाए हैं। और अभी जो मॉडल दिखाऊंगा ये IP65 है। ये ट्रियोन का IP65 मॉडल है, खूबसूरत बना हुआ है, बेहतरीन बना हुआ है। और इसको अभी ये तो बंद है, इसको ओपन हालत में आपको दिखा रहे हैं। और जब ओपन हालत में देखें तो देखें, यकीन करें कि माइंड जो है ना बिल्कुल माउफ हो जाता है कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगे हुए हैं कि बंदे के होश उड़ जाते हैं। और ये आम और एक हाथ से नहीं बने हुए, ये सारा रोबोटिक मशीनरीज का काम है जो लगाते हैं। और यकीन करें, इसमें इतनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगे हैं ये कोई फजूल में नहीं लगे हुए, ये तो मानते हैं ना इनका फंक्शन है। तो आखिर में ये ट्रियोन वालों ने हमें गिफ्ट भी दिया, उनके साथ फ़ोटो सेशन हुआ। ये उनके ऑनर खड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनके साथ मज़ीद भी आगे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी दावा करेंगे बड़ी। ये अमाद भाई हमारे। अमाद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्या इंट्रोड्यूस किया आप लोगों ने? हमने सनेक्स हमारी लिथियम बैटरी है 24 वोल्ट की, अच्छा और इसके साथ हमने 4 किलोवाट का अच्छा, BMS के साथ कनेक्ट। ये कितने किलो वाट का इन्वर्टर है? ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6500 की है इसकी, और ये 24 वोल्ट की 100 एम्पीयर। अच्छा 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 अच्छा। और इनका क्या प्राइस वगैरह के बारे में? प्राइस वगैरह तो आपको मैं बताऊँ तो इसकी हम 115 डिमांड करेंगे, 115। अच्छा, ठीक हो गया। और इसकी 145। 145 ठीक हो गया। और इसके अलावा ये वारंटी कितनी है इनकी? इसकी 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है अच्छा, जी। और इसकी जो है इसकी 3 ईयर, इसकी तीन साल वारंटी है। 1 ईयर। अच्छा, डिज़ाइन तो अच्छा बनाया है यार, डिज़ाइन ये अच्छा। नेटवर्क्स वाला इसमें हाँ, डिज़ाइन तो नेटवर्क वाला ही है, बिल्कुल नेटवर्क वाला डिज़ाइन है। ये देखिए आप, अच्छा, ये ग्रेड 1 और इसमें ये बैटरी की वो स्पेसिफिकेशन अच्छा। सारी उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बताएं कि बगैर बैटरी के कितना टार्क उठाती है? ये विदाउट बैटरी हमने इस पे 3800 वाट डाला हुआ है, फिर हमने इस पे वो किया हुआ है। अच्छा। तो आप 4 किलो वाट तक लोड डाल सकते हैं। कितना? 4 किलो वाट 4 किलो वाट तक लोड डाल सकते हैं। आपने यूज़ किया हुआ है? गारंटी है? अच्छा, 4 किलो नहीं, मैं 2 किलो वाट डालूंगा। अगर ट्रिप ना हुआ तो, अगर ट्रिप हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। तो आपने अम्माद भाई की बातें सुनी, बहुत अच्छे इंसान हैं, अखलाकी इंसान है, अच्छे सेल्समैन हैं। तो इनसे इंशाल्लाह मेरा प्रोडक्ट लेने का इरादा है। ये मुझे अच्छे लगे इनके इन्वर्टर्स, देखेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे गए तो ये देखें, ये VFD पड़ी है, और उससे पहले जो उन्होंने दिखाया वही लोकल इन्वर्टर दिखाया। मैं समझ नहीं पड़ रही, कहते हैं आप शो करते हैं और उसके अंदर आप चीज़ क्या दिखाते हैं। ये लोकल इन्वर्टर मतलब जुगाड़ू टाइप चीज़ क्यों दिखाते हैं? बस वो तो एक जुगाड़ है, इंसान को मजबूरी की बुनियाद पे करना पड़ता। देखें, बस इसके अंदर एक कॉइल लगा दी है और दोनों कैपेसिटर लगा के जी, और 2 कॉइलें लगा दी हैं, चले, और दोनों कैपेसिटर लगा के जी इन्होंने कोई हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है कि हमने जी बस अब ज़मीन आसमान एक मिला दिए। मज़ीद आगे बढ़े तो एक और स्टॉल था जिसमें इन्होंने जूमैक्स के नाम से इन्वर्टर इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये इनकी किट है IP21 की किट, जो कि मदरबोर्ड इनका अच्छा बना हुआ है, बेहतरीन बना हुआ है। देखिए इसको, देखिए मदरबोर्ड समझ पड़ जाती है। और IP65 तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मदरबोर्ड बने हुए हैं। आगे बढ़े तो सोलर मैक्स का इंस्टॉल लगा हुआ है। सोलर मैक्स भी अच्छी कंपनी है,
अच्छे इन्वर्टर बनाती है। और मतलब बनाते क्या है कि मेन बड़ी कंपनी से पीछे एक ही होती हैं, बस आपने सिर्फ उस कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है और नाम देकर वो उनका वो प्रोडक्ट लेना है और फिर आगे सर्विसेज का क्या तरीका कार है, फिर ये वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। नॉक्स का ये है इन्वर्टर, इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम बना लिया है, खूबसूरत इन्वर्टर बने हुए, कलर्स अच्छे हैं, अट्रैक्टिव बनाए हुए, कुछ इनके अपने ब्रांड्स जैसे ये नज़र आ रहा है जो कि किसी के पास नहीं है, और कुछ ब्रांड्स जो हैं वही जो हैं वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में जो कि सबके पास होते हैं। बहरहाल चीज़ अच्छी है, इनके प्राइस ना महंगे हैं ना सस्ते हैं, बस आप कह सकते हैं कि दरमियान में है, लेकिन अच्छे बने हुए हैं। नॉक्स कंपनी अच्छी है और इनकी वारंटी भी अवेलेबल होती है, लोकल वारंटी अवेलेबल होती है। तो आप कह सकते हैं कि नॉक्स रिलायबल है, अच्छा है। मैं तो अभी तक यही बात है। इसके बाद मज़ीद आगे एक और कंपनी थी, इसको देखते हैं, विज़िट करते हैं और फिर आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। बस ये इन्वर्टर्स देखें, तो ये आखिरी इन्वर्टर्स है जो हमने आपको दिखा दिए डिस्प्ले में, ये देखें और फिर हमें इजाज़त दें। वीडियो बहुत लंबी होगी लेकिन कोशिश करें देखें, हमारी हौसला अफजाई होती है। और दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।